गोवर्धन परिक्रमा का हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है। हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोवर्धन मथुरा से 26 किलोमीटर पश्चिम में डिग हाईवे पर स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ के कण कण में भगवान श्री कृष्ण का वास है। यहाँ एक प्रसिद्ध पर्वत है जिसे गोवर्धन पर्वत अथवा गिरिराज कहा जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इसकी परिक्रमा करने से मांगी गई सभी मुरादें पूरी हो जाती है। इसलिए तिल तिल घटते इस पहाड़ की लोग लोट लोट कर परिक्रमा पूरी करते हैं। हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं के साथ गोवर्धन आते हैं और 21 किलोमीटर के फेरे लगाते हैं। इसी कृष्णमय कर देने वाली अद्भुत परिक्रमा की यात्रा खबर 100 की टीम ने भी की। आइए आपको भी लेकर चलते हैं उस यात्रा पर जिसका एक एक क्षण भगवान कृष्ण की लीलाओं से ओतप्रोत है। पाने की कोशिश कृष्ण ने उसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए अपनी सीधी उंगली पर बदल बस तभी से सारे मथुरा ब्रजवासी ही नहीं बल्कि अब पूरे विश्व में गोवर्धन पर्वत को पूजा जाने लगाया जाने लगा। लेकिन आज हम उस जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर भक्त ये पूरी परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करके ऐसा मानना है क्योंकि सारी मन्नतें सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। तो आइए हमारे साथ आप भी शामिल हो जाइए इस पुण्य पवित्र। गोवर्धन भगवान और कृष्ण जी की विशेष कृपा पाने के लिए लोग गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। गोवर्धन का इतिहास भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। यह पर्वत छोटे छोटे बालू पत्थरों से बना हुआ है जिसकी लंबाई 8 किलोमीटर है। इस पर्वत से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं भी हैं। बताते चले कि गोवर्धन परिक्रमा की एक छोटी परिक्रमा होती है और दूसरी बड़ी परिक्रमा। जब भक्त गाजे बाजे के साथ गोवर्धन पर्वत का चक्कर लगाते हैं तो इस बीच गोवर्धन नामक गांव भी आता है। पर्वत के उत्तर में राधाकुंड और दक्षिण में पुछारी गांव पड़ता है। छोटी परिक्रमा में भक्त राधाकुंड गांव तक जाकर वहां से लौटते हैं, जबकि बड़ी परिक्रमा में पूरे 7 कोस यानी 21 किलोमीटर तक गोवर्धन पर्वत का चक्कर लगाना होता है, जिसमें कई गांव और कुंड पड़ते हैं। गोवर्धन पर्वत से यात्रा शुरू करने के बाद पहला पड़ाव साक्षी गोपाल जी के मंदिर का आता है। यहाँ पर भगवान को नमन कर भक्त आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक पड़ाव आते हैं जिसमें श्री राधा गोविंद मंदिर, पुछड़ी का लौठा मंदिर और छतरी, हरजी कुंड, रुद्र कुंड, राधा कृष्ण मंदिर और कालाधारी आश्रम, ठाकुर बिहारी जी महाराज का मंदिर, श्री लक्ष्मी वेंकटेश मंदिर, चूतलटेका मंदिर, हनुमान का पंचमुखी रूप, माता वैष्णो देवी का दरबार सहित अन्य कुंड मुख्य रूप से शामिल है। इसके बाद अगला पड़ाव आता है कुसुम सरोवर। गोवर्धन जी की परिक्रमा करते वक्त बीचों बीच में स्थित है ये कुंड जिसका नाम है कुसुम कुंड। कहा जाता है कि यहाँ प्रभु श्री कृष्ण ने राधिका रानी की चोटियां गूंथी थी, इसलिए ये जो खूबसूरत सा महल पीछे नजर आ रहा है ये गवाही देता है उस खूबसूरत जमाने की। हालांकि उस वक्त ये जगह इतनी खूबसूरत नहीं थी, अब इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने इतना मनोहर रूप दिया है। आप देख सकते हैं कि जितनी खूबसूरत लाइटिंग है, जितना महल ये ऊपर नजर आ रहा है उतना ही ठीक पानी के नीचे भी। जब हम गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं तो यह खूबसूरत नजारा जिसे कुसुम सरोवर कहते हैं वो बीचों बीच हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर एक कहानी और प्रचलित है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक किसान ने कूद कर जान देने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ पर उस किसान को बचाया था और तब से ही यह खूबसूरत नजारा गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के बीचों बीच हमें देखने को मिलता है। जैसा कि अभी हमने बात की कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अब इसे और डेवलप कर दिया जिससे यह और खूबसूरत बन गया है और भक्तगण श्रद्धालु जब गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं तो उन्हें खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। तो चलिए इसी के साथ हमारी परिक्रमा को हम और आगे बढ़ाते हैं और इस सफर को, इस यात्रा को हम आगे जारी रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक इस परिक्रमा के दौरान और भी कई बेहतरीन चीजें और नजारे देखेंगे। तो चलिए हमारे साथ। यहाँ से भक्तगण श्याम कुटी पहुँचते हैं और श्री कृष्ण की लीलाओं को देखते हुए मानसी गंगा मंदिर के लिए आगे बढ़ते हैं।
इस दौरान भक्तगण रास्ते में श्रद्धा पूर्वक अपने सपनों का महल भी बनाते हैं। इसी के साथ यह यात्रा पहुंचती है गोवर्धन महाराज के मंदिर पर, जहां यह परिक्रमा पूरी होती है। गोवर्धन पर्वत के बारे में मान्यता है कि कभी ये 30,000 मीटर ऊंचा हुआ करता था, लेकिन पुलत्स्य ऋषि ने इसे श्राप दिया और कहा कि तुम रोज एक मुट्ठी सिकुड़ते रहोगे। तब से यह पर्वत लगातार अपनी ऊंचाई खोता जा रहा है और अब बमुश्किल 30 मीटर ऊंचा रह गया है। गोवर्धन परिक्रमा का अब ये अंतिम पड़ाव है। हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि गोवर्धन महाराज का मंदिर है। यह वही मंदिर है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चीटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था, और इसी पर्वत की हम परिक्रमा करते हैं जो कि 12 किलोमीटर और 9 किलोमीटर की होती है। 12 किलोमीटर की बड़ी परिक्रमा और 9 किलोमीटर की छोटी परिक्रमा, ये दोनों परिक्रमा मिला दे तो 21 किलोमीटर की होती है। और भक्तगण श्रद्धालु गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं और अपनी इस परिक्रमा को पूरी करते हैं। जिस तरह ये हमारी परिक्रमा पूरी हुई है और यह हमारा यहाँ का यात्रा का अंतिम पड़ाव है। इस स्थान पर आकर भक्तों की परिक्रमा समाप्त होती है। यहाँ पर एक विशाल गेट बना हुआ है। परिक्रमा पूरी कर लोग खुद को धन्य मानते हैं। तो ये है अंतिम जगह, यानी कि अंतिम पड़ाव, जहाँ पे हमने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि ये है अंतिम पड़ाव। उसके बाद इस जगह पर आकर परिक्रमा समाप्त हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। वो जगह जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन जी को अपनी चीटी उंगली पर उठाया था, उस जगह पर अंतिम पड़ाव आता है। उसके बाद यहाँ पहुंचकर सभी श्रद्धालु अपनी इस परिक्रमा को विराम देते हैं। ये जगह है एक मंदिर, श्री गंगा गोवर्धन मंदिर है, जहाँ आस्थाओं का प्रतीक इसे इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पहले एक महाराजा का महल हुआ करता था, जिसे बाद में परिवर्तित कर मंदिर बनाया गया। बहरहाल ये सिलसिला श्री कृष्ण से राधा के मिलन का, आपको श्री कृष्ण से जोड़ने का और इस भक्ति में डूबे रहने का लगातार जारी है। आप हमारे साथ बने रहिए।